चले कहाँ थे हम? पुश मी पुल मी निगोशिएशन, ये मैं आपको पढ़ा रही थी। सम मैनेजर्स जो है अप्रूव अ स्केड्यूल स्लिप ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज प्रोग्रेसिंग मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड। वो एक प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी स्लो चल रहा है, आय आय ये मेरा जो है ना बड़ा, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा है और वो and then add an additional new task for the schedule change to make the schedule wrong again। तो कहता है कि एक चीज ऑलरेडी स्लो चल रही है, आपने उसका स्केड्यूल अप्रूव करा लिया, फिर आप उसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर रहे हो, यानी उसके स्केड्यूल को मजीद स्लो कर रहे हो। ठीक है, एक स्केड्यूल जो ऑलरेडी हुआ है अप्रूव, आप उस स्केड्यूल पे भी नहीं है, उससे भी पीछे जा रहे हैं आप। ठीक है, यानी आप जो है ना उस आप आज आपने वही बात, आज आपने थर्ड डे का काम करना था लेकिन आप सेकंड डे पे हैं, तो आप पीछे जा रहे हैं ना। आप फिर मजीद कोई और चीज ऐड कर लें, यानी आप मजीद स्केड्यूल को रॉन्ग कर रहे हैं। तो पुश मी पुल मी, पुश मी पुल मी का मतलब ये है कि पहले आप धक्का लगा रहे हैं, फिर आप उसको पीछे लेके आ रहे हैं स्केड्यूल को, फिर आप उसे जाके मैनेजर से अप्रूव कराते हैं, फिर आप पीछे लेके आ जाते हैं। तो ये आपका पुश मी पुल मी निगोशिएशन इसे कहते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है स्केड्यूल के हवाले से, यही कॉस्ट पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, कॉस्ट। उसके बाद आ जाते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक। टेक्नोलॉजी रिलेटेड में सबसे पहली है सिल्वर बुलेट सिंड्रोम। ये क्या है? ये एक ऐसे बिलीफ को कहते हैं, इज द बिलीफ दैट नेक्स्ट बिग चेंज इन टूल रिसोर्सेज प्रोसीजर दैट मैजिकली सॉल्व माय ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब हम इस बात के इंतजार में बैठे रहें कि अगली जो टेक्नोलॉजी आएगी ना, अगली जो चीज आएगी ना, अगली जो रिसोर्स आएगी ना, अगला जो प्रोसीजर आएगा ना, मेरे सारे मसले उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक गलत चीज है। अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं इस इंतजार में बैठी रही हूँ कि अगला जो वर्जन आएगा ना, वो ना HP के ऐसे लैपटॉप पे भी चल जाएगा जो मेरे पास है। ठीक है, तो ये तो मतलब ठीक नहीं है। ये इस चीज का वेट करते रहना, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक एक है। फिर ओवर एस्टिमेटेड फ्रॉम न्यू टूल्स एंड मेथड्स, ओवर एस्टिमेटेड सेविंग फ्रॉम न्यू टूल्स एंड मेथड्स। दो चीजें होती हैं, अंडर एस्टिमेट एंड ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज की कॉस्ट 30 थी, आपने वो 20 बनाई, इसका मतलब आप अंडर एस्टिमेट है, आपको 30 रखनी चाहिए थी। फिर किसी की कॉस्ट 30 है और आपने 50 बनाई, तो आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, फिर हम एस्टिमेशंस के नए टूल्स जो है ना, हम ओवर एस्टिमेट कर लें चीज़ों को, इसलिए सिर्फ इसलिए कि हम उनको नए टूल्स या नए तरीकों से जो है ना वो नए टूल्स, अब देखें ना जैसे कोकोमो और कॉस्ट एस्टिमेशंस के टूल्स भी होते हैं आपके पास। ठीक है, किसी भी चीज को ओवर एस्टिमेट करना, यानी कोई भी नया मेथड या नया टूल यूज करके जिसके बारे में हमें आइडिया ना हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक है कि जब तक आपको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तब तक आप उसे यूज ना करें। जैसे अब आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उसी पे एक टूल पे काम करना आता है, तो दूसरे टूल को आप सीखेंगे पहले, तो तभी आपको उस पे काम आएगा ना। स्विचिंग टूल्स इन मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के दरमियान में टूल चेंज करना, वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे टूल पे जाके आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही तरह से रन ही ना हो। पहले आप जावा पे काम कर रहे थे, अब आप कहते हैं कि नहीं मैं इसी प्रोजेक्ट को C# पे ले जाता हूँ या पाइथन पे ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि पाइथन में ज्यादा अच्छा जो है ना वो काम होता है। तो जावा से पाइथन में स्विच करना नॉट इजी, हो सकता है आपकी बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे आपको चेंजेस करनी पड़े। तो मिड प्रोजेक्ट में टूल या टेक्नोलॉजी चेंज करना भी ठीक नहीं है। लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल, ये अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये मिस्टेक नहीं लगेगी, आपको तो ऐसा कहा जा रहा है करने को। लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल्स, बनी बनाई चीजों को कम यूज करना, आपको तो कहा जा रहा है ना कम करें, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, आपको लर्निंग प्रोसेस के लिए कहा जा रहा है कि आप इनको कम यूज करें बनी बनाई चीजों को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें।
लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और वहां पे आपने किसी का प्रोजेक्ट बनने के लिए लिया हुआ है, ठीक है, आपको तो विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट देना है ना उसे, तो फिर आप ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करें, ऐसे टूल्स जो बनी बनाई चीजें आपको दे रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे आपके टाइम की बचत होगी, आपके जो है ना वो कॉस्ट की आपके टाइम की बचत होगी ज्यादा। कम टाइम के अंदर आप जल्दी काम लिख लेंगे। एक कोड आप खुद बैठ के लिखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बजाय ये कि आप उसे बना बनाया यूज कर लें। अब वही चीज तो आप जैसे वही देख लें, नोटपैड के अंदर आप वेब का कोड लिखें और आप सब लाइन में लिखें, आप डॉट प्रेस करते हैं तो आप सब लाइन के अंदर आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिल जाता है आधे से ज्यादा काम। तो ये आपके पास, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो कोशिश करें ऑटोमेटेड टूल्स जो हैं जिसमें बनी बनाई चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि आप कम टाइम के अंदर चीजों को कर सकें। ठीक है, ये हमारी जो है ना मिस्टेक्स हैं, पीपल ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। ये ऑर्गेनाइजेशंस की मिस्टेक्स हैं, किसी पर्सनल बंदे की मिस्टेक्स नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए जो जो इश्यूज सबसे ज्यादा आते हैं, जिन इश्यूज पे फोकस नहीं किया जाता, वो ये वाले इश्यूज हैं जो एक रिसर्च से फाइंड आउट हुए हैं। ठीक हो गया, चलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट ये ट्रेडिशनल प्रोसेस ग्रुप नेक्स्ट वीक, इसी वीक में करके ये स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी। ओके मैम, ठीक है इंशाल्लाह मैम। मैम क्लास स्टार्ट हो रही है 15 से फिजिकल? कोशिश तो यही थी कि 15 से स्टार्ट करें, लेकिन लग नहीं रहा अभी। वैसे फर्स्ट की कब हो रही है मैम स्टार्ट? यूनिवर्सिटी 15 से करनी तो थी फर्स्ट आप लोगों सेमेस्टर के वालों लिए। की? फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी ऑनलाइन ही चल रही हैं। फर्स्ट से बुलाया उन, अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं। फर्स्ट को बुलाया उनको, यकम जनवरी को फिजिकल। हो सकता है आप लोगों को बुला लें। यस मैम, हम वैसे भी कम ही है, सिर्फ 7th सेमेस्टर होगा ना। हाँ वैसे भी मैम 25 ही है। हाँ, आप लोग तो वैसे ही 25 हाँ जी, 29। 29। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाफिज मैम। मैम।